Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are keeping safe and taking care of loved ones. So today is Sunday and ये जो weekend था, इसी weekend में मेरी एक ट्रिप प्लान थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रिप हमें पोस्टपोन करनी पड़ रही है क्योंकि जो मेरा पेट है ऊनो, वो भी बस 3 months का है एंड लेट मी शो यू, मैं उसको लेके आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, देन आई विल टेल यू द होल स्टोरी. तो ये जो बेबी है ऊनो सिंह राठौर, तो ये जो है ये भी 3 months का है बस. तो हमारी जो ट्रिप प्लान थी उसमें हमने बात की थी रिजॉर्ट से. दे सेड कि इट्स अ पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट, बट देन लेटर दे डिनाइड, तो वी हैड टू कैंसिल इट फॉर नाउ. अभी ये बहुत चुन्नू सा है, एक्चुअली तो चुन्नू नहीं है, वो बहुत शैतान है, पर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट 6 months का, तब वील गो. और ये भी हमारे साथ जाएगा, उसको शायद गर्मी हो रही है, बट ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे वीकेंड को. हम जा रहे हैं श्री राम नारायण टेम्पल एंड वो बहुत फेमस टेम्पल है, विशाखापट्टनम से थोड़ा दूर है. हमारे वहाँ से इट इज़ 45 kilometers एंड एयरपोर्ट से इट इज़ 50 kilometers. बहुत सुंदर टेम्पल है, 15 acres की ज़मीन पे बना हुआ है. तो देयर वी आर गोइंग. मेरी फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो हम सब साथ जा रहे हैं. इसको नहीं ले जा पाएंगे, इतना देर तक तो रुक सकते हो ना बेबी? यस नो, रुक जाएगा. गुड. ये जो है उन्होंने थीम दे रखी है इसकी बो एंड एरो शेप में, धनुष बाण शेप में. ऑफ कोर्स नाम से पता लग रहा है कि श्री राम पे डेडिकेटेड टेम्पल है. एंड इसकी खास बात ये है कि इसमें रामायण का मतलब पूरी स्टोरी दिखा गई है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. पूरा मतलब उन्होंने ऐसा उसको बनाया गया है कि सब कुछ ऐसे दिखाया. निकलने से पहले हम करेंगे फोटोशूट. मेरे घर के बगल में एक बहुत ही सुंदर लोकेशन मुझे मिली है वॉक करने वक्त. यहाँ पे मुझे हर दिन एक अच्छी नई लोकेशन मिलती रहती है. सो दिस इज़ द लोकेशन जो मुझे मिली थी, मतलब जिस घर के बगल में ये लोकेशन है और हमें पता भी है. तो यहाँ पर जो एरिया है ये बहुत ही प्यारा है, मुझे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवानी थी. और यहाँ से नीचे बहुत अच्छा है, बट आज कुछ ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है. और यहाँ पे एक सिविलियंस आए हुए हैं, उनका भी फ़ोटो शूट है, बिकॉज ये रोड जो है ये सिविल रोड है, यहाँ पे एनीबडी कैन कम. सो अभी हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करेंगे. और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट इज़ 28. हमें पिक्चर्स मिल गई हैं. अब मैं 1-2 रील शूट करूंगी एंड देन वी विल बी लीविंग टू श्री राम नारायणम टेम्पल. एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, पर मेरे फ्रेंड्स लोग को थोड़ा लेट हो रही है, तो वी आर जस्ट यूजिंग आवर टाइम. तो हम फाइनली निकल चुके हैं एंड इट इज़ ऑलरेडी 4:20. हम लेट तो नहीं हो जाएंगे ना? यू श्योर? आई डोंट थिंक सो, लेट्स सी. हाँ, वैसे तो वो जो शो है वो रात का ही शो होता है, तो होपफुली हमें लेट तो नहीं होना चाहिए. हमारे फ्रेंड्स आ गए हैं एंड अब हम लोग निकलेंगे फाइनली. पर कैसे निकले? इतना सारा ट्रैफिक, ये देखो, ट्रैफिक एंड ट्रैफिक. कैसे निकले? सनसेट हो रहा है और इतना प्यारा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना प्रिटी लग रहा है. ओह माय गॉड, लेट मी शो यू. ऑलमोस्ट रीच, अभी मंदिर देखने लग गए हैं और बहुत ही सुंदर है. कैसे हो? ये है मेरी हॉटनेस. आंटी जी नमस्ते. आंटी जस्ट टिपिकल एकदम तमिल साड़ी पहन के आई है और अंकल जी पूरी धोती वोती पहन के. ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं. अंकल जी लोग कहाँ से? तनई ना? तेनी से. और नेटफ्लिक्स में एक मूवी आई थी, मूवी का नाम क्या था यार? नेटफ्लिक्स में एक मूवी आई थी मीनाक्षी सुंदरेश. बहुत ही टैलेंटेड लड़की. कितनी टैलेंटेड है? बहुत टैलेंट. मुझे भी नहीं पता मेरा टैलेंट. खुद की एक कंपनी चलाती है, पर हमें हायर नहीं करती उस कंपनी में. तो वहाँ से टिकट्स लेने हैं और यहाँ से एंट्री होगी. मेडिटेट करेंगे. हाँ जी, आप भी और आंटी मेडिटेट करने वाले हैं. सिंधु तू भी ज्वाइन करने वाली है? हाँ चलो ठीक है. मेडिटेट करते हुए देखने में ये मंदिर इतना ज्यादा सुंदर है.
दिस इज सो मेस्मराइजिंग। 6:30 पे यहाँ पे लेजर शो स्टार्ट होगा, सो हमने टिकट्स ले लिए हैं, सो वी आर जस्ट वेटिंग। अभी जाते हैं, थोड़ा और दर्शन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे लेजर। बिफोर प्रोसीडिंग आई जस्ट क्विकली वांटेड टू टॉक अबाउट एक्ने प्रॉब्लम्स। एक्ने प्रॉब्लम्स से आजकल बहुत लोग डील कर रहे हैं ड्यू टू दिस पोल्यूशन, डर्ट एंड नाउ दिस समर। सो वी ऑल नो द ड्रिल कि हमें क्या क्या करना होता है एक्ने प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के। जैसे कि वी हैव टू अवॉइड जंक फूड, वी हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वी हैव टू रिमूव आवर मेकअप बिफोर गोइंग टू बेड, and we have to at least wash our face twice a day. So I've been using this face wash for my acne from Wow Skin Science. This is anti-acne face wash, and इसके अंदर है आपका tea tree essential oil, neem leaf, mulberry and licorice acid, also vitamin B5. तो ये जो face wash है ये help करता है to remove all the dirt, pollution, also your blackhead, whiteheads, and ये जो बना है ये बना है 97.8% natural ingredients से। Second is this face mask from Wow Skin Science. This is a anti-acne neem tree clay face mask, and this is really good for oily skin and acne prone skin, and ये help करता है to remove all the impurities and dead skin. जितनी भी आपकी dead skin है सारी निकल जाएगी after using this. And इसके अंदर है आपका neem extract, tea tree essential oil, jojoba oil. Finally I'm using this serum from Wow Skin Science again, and this is anti-acne face serum. ये जो face serum है ये जो है ये breakouts आपका remove करता है, एंड ऑल्सो आपको हेल्प करता है आपके जितने स्कार्स एंड स्पॉट्स हैं उनको फेड आउट करने के लिए, एंड जो आपका कोलाजन स्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करता है। इसके अंदर है आपका नीम लीफ ऑयल जो कि है एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, और वो आपका स्किन प्योरीफाई करता है। एंड देन इट हैज टी ट्री एंड केवियर लाइम, और केवियर लाइम जो है वो आपकी स्किन एक्सफोलिएट करता है। और स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट हार्श केमिकल फ्री होते हैं, एंड ऑल्सो दे आर सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, एंड दे हैव नो एडेड कलर्स। अगर आपको अपने लिए परचेज करना है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो इनकी लाइव हो चुकी है सेल, तो अगर आपको अपने लिए कोई प्रोडक्ट्स करना है, यू कैन डायरेक्टली गो टू देयर वेबसाइट एंड दैट इज buywow.in, एंड आप अपने लिए जाके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। बी वाव नेचुरली। Basically, I am from agricultural family. During my childhood, I have seen my native people. शुरू होने वाला है, लेकिन सीट नहीं मिल रही है। अंकल को मेरे को सीट मिल गई है और इन लोगों को सीट नहीं मिल। अभी अंधेरा हो गया, उन्होंने लाइटिंग ऑन कर दिया और इतना प्रिटी लगने लग गया अभी तुरंत, और इतना कलरफुल वाइब्रेंट वाइब है यहाँ की, पूछो ही मत। तो इट इज लाइक अ पार्क एंड टेम्पल एज वेल, क्योंकि नीचे पूरा पार्क का उन्होंने कॉन्सेप्ट दे रखा है, एंड यहाँ पर ऊपर मंदिर है, पूरा टेम्पल। విశ్రాంతి మందిరానికి కాపలా ఉండగా ఆ దుష్టుడు లోపలికి ప్రవేశించడానికి పలు ప్రయత్నాలు చేసి చివరికి మాయోపాయంతో విముఖం శత్రు భయాన్ని పోగొట్టి విజయం చేకూర్చేదిగా పశ్చిమ దిక్కుని చూసే శ్రీ గరుడ ముఖం భూత ప్రేత తాంత్రిక భయాలను పోగొట్టేదిగా ఉత్తర దిక్కు వైపు చూసే శ్రీ వరాహ ముఖం గ్రహదోషాలను హరింపజేసి అష్టైశ్వర్యాలను అందించేదిగా ఆకాశం వైపు చూసే శ్రీ హయగ్రీవ ముఖం విజ్ఞానాన్ని। तो हाउ वाज इट? आपको कैसा लगा? तल्ला इंतचे तल्ला इंतचे मतलब ओके, कैसा लगा? रंबा रंबा नल्ला रिंचे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सीरियसली कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ पर गौशाला है, पर अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है। आई एम लुकिंग सो ब्लू बिकॉज ऑफ दीज लाइट्स। तो वो जो है वो गौशाला है, वहाँ पे प्रिटी सा एक उन्होंने सुग्रीय गौशाला बनाया हुआ है।
लड्डू खाने का मन है ना तुम्हें? लड्डू खाने का मन है ना? किस किस को लड्डू खाना है? लड्डू की लाइन केले लग गए। बहुत ही सुंदर था। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग शाम को आए और उसके आते ही आप लोग टिकट परचेस करें, सीधे सीट में बैठे, बिकॉज सीट्स मिलना फिर डिफिकल्ट है। हमें भी कुछ लोगों को खड़े रहकर ही देखना पड़ा, तो सीट्स आप लोग ले आते ही और थोड़ा ख़त्म होने से पहले उठ जाए, क्योंकि फिर सारी भीड़ एक साथ खड़ी होती है। उसके बाद आप प्रसाद लीजिए, वहाँ पे प्रसाद था, यहाँ पे प्रसाद है, प्रसाद लीजिए और अपना लड्डू खाइए। फाइनली ये भूखे लोग थोड़ा खुश हुए और मुझे मेरा लड्डू। ये प्रसाद तो ये है प्रसाद का लड्डू और ये है प्रसाद के चावल। तो अब इसे बताओ कैसे खाना है। पहले आपको लेना है लड्डू, उसके बाद आपको लेना है राइस। मिर्ची खा ली है। यम। We are here in Sam's Griddle for the dinner and अभी थोड़ा वेटिंग है तो हम वेट कर रहे हैं।